सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की पशु परिचर पार्ट बी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध विकास, टमाटर, मत्स्य पालन, सरसों उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड है जो श्वेत क्रांति है, इसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में। ये आपको याद रखनी है। और इसके सूत्रधार, इसके प्रवर्तक कौन थे इस क्रांति के, तो वो भी आपको याद रखना है। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। ये दूध विकास से है, दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम में शीर्ष स्तर की संस्था है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियां, उपयुक्त सभी। देखिए, जो डेयरी विकास का जो संस्थागत ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय ढांचा है। उसमें सबसे ऊपर की संस्था है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में RCDF कहा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है RCDF की, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये शीर्ष स्तर की संस्था है। और जो जिला स्तर पर है वो है जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और जो प्राथमिक स्तर पर होती हैं वो होती हैं प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियां। तो ये पूछा जाए कि जो संस्था का ढांचा है वो कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। जिला लेवल पे क्या होता है? जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और प्राथमिक स्तर पे दूध उत्पादक समितियां होती हैं। इसकी जो RCDF की स्थापना है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आपको इसकी जो स्थापना है वो याद रखना है। इसकी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जयपुर में इसका मुख्यालय है। राजस्थान में कितने जिला दूध उत्पादक संघ हैं? 33, 24, 20, 50 और 21। देखिए, जिला स्तर पे जो ढांचा होता है वो होता है जिला दूध उत्पादक संघ। आर्थिक समीक्षा की बात की जाए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में के अनुसार राजस्थान में कुल 24 जिला दूध उत्पादक संघ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन ऐसा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर, बस्सी डेयरी जयपुर, वरमूल डेयरी जोधपुर, सरस डेयरी जयपुर। तो देखिए, जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है उसका नाम है पद्मा डेयरी, ये अजमेर में स्थापित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है, बिल्कुल रट लीजिए। आपको यहाँ पशु परिचर पार्ट बी की हम तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो इस पार्ट बी में आप 45 में से 40 तक क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो का एंड तक देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हाजिर हैं। ये देखिए, ये कई बार सुमेलित के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वरमूल डेयरी कहाँ है? वरमूल डेयरी जोधपुर में है, उरमूल डेयरी बीकानेर में है और गंगमूल डेयरी श्री गंगानगर में है। तो ये तीनों ही डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। तो तीनों की आपको याद होनी जरूरी है। तो देखिए, गंग याद करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ इनको। गंग आ रहा है तो गंग गंगानगर, ठीक है, ये आपके बिल्कुल याद हो चुका है गंग से। उरमूल डेयरी बीकानेर और वरमूल में आपके कंफ्यूज रहेगा तो मैं आपको बता दूं, उर से निकाल लो यहाँ ऊन,
और ऊन की सबसे बड़ी मंडी क्या है? बीकानेर। तो ऊ से निकाल लेना यहाँ ऊन, तो उरमूल डेयरी है बीकानेर और वरमूल डेयरी जोधपुर। राजस्थान की पहली मेट्रो डेयरी है बस्सी, कालाडेरा, तबीजी, रोजड़ी। देखिए राजस्थान की जो पहली मेट्रो डेयरी स्थापित की गई है वो बस्सी जयपुर में स्थापित की गई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थापित की गई है? देखिए कैमल मिस ऊंट, आपको पता है मिल्क मिस दूध। तो ऊंट के दूध की डेयरी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली है ये देखो, बस्सी, कालाडेरा, तबीजी, जोहड़बीड़। ये देखिए जोहड़बीड़ में स्थापित की गई है। आपको पता है कि जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान भी है, वहीं पे ये स्थापित की गई है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? जोहड़बीड़। तो वहीं पे ये स्थापित की गई है। राज्य में पशु नस्ल संवर्धन कार्य हेतु पहला हिमीकृत सीमन बैंक कहाँ स्थापित है? बस्सी, कालाडेरा, तबीजी, जोहड़बीड़। तो ये बस्सी में है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 1977 में स्थापित है और 77 में ही क्या है? RCDF की स्थापना है। तो ये पहला जो सीमन बैंक है पशु नस्ल विकास हेतु वो बस्सी में स्थापित है। और बस्सी में क्या बताया था आपको? राजस्थान की पहली मेट्रो डेयरी। अब जो डेयरी विकास की योजनाएं हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। डेयरी विकास की ज़्यादा योजनाएं नहीं है, सिर्फ 3 योजनाएं हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। देखिए योजना है ये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को प्रति लीटर कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाती है? दूध पर उन्हें कितने रुपए की प्रति लीटर अनुदान राशि? 2 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये। देखिए 2019 में ये शुरू की गई थी योजना। उस समय 2 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी, लेकिन 2022-23 से 5 रुपये अनुदान कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में करंट के रूप में भी पूछा जा चुका है और योजनाओं के अंतर्गत भी। तो 5 रुपये का अनुदान याद रखना, ये बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और RS में भी पूछा जा चुका है। योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब से 5 रुपये का अनुदान किया गया, तो 2022-23 से। राज्य सरस सुरक्षा बीमा योजना, ये देखिए योजना का नाम है, के तहत दूध उत्पादकों की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर कितने रुपए की सहायता राशि जारी की जाती है? देखिए इस बीमा योजना के तहत जो दूध उत्पादक होते हैं उनकी बीमा की जाती है, दूध उत्पादकों की। अब किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु होती है और या पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता होती है तो 5 लाख रुपए की सरकार द्वारा सहायता राशि जारी की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर अस्थायी विकलांग हो जाता है तो 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है दूध उत्पादकों को अस्थायी विकलांगता होने पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक राजस्थान सरस सामूहिक बीमा योजना है, उसके अंदर सामूहिक रूप से बीमा किया जाता है, तो इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये दोनों योजनाएं आपको याद रखनी है, डेयरी विकास की 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना और राज्य सरस सुरक्षा बीमा योजना। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य सरस सुरक्षा बीमा योजना किनसे संबंधित है? दूध उत्पादकों से,
मत्स्य पालन से। तो इस प्रकार ये दूध उत्पादकों से संबंधित है। सरस का नाम याद आते ही आपको दूध का नाम याद आ जाना चाहिए। इस प्रकार जो डेयरी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पे हमने चर्चा की है। आप हमारे साथ बने रहिए निरंतर। हम पशु परिचय पार्ट भी 45 में से 45 का टारगेट लेके चल रहे हैं। देखिए जीके का कोई एंड नहीं है, लेकिन इसमें आप अच्छा स्कोर करके दूसरों से आगे वाली पंक्ति में खड़े हो सकते हो। धन्यवाद। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जुड़ना न भूलिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है।